प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 14 मई 2026 का करंट अफेयर। नमस्कार। तेजी से बदलती इस दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो सीधा हम पर असर डालता है। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन अहम घटनाक्रमों को डिकोड करेंगे जो हमारे देश की दिशा तय कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के सबसे क्रूशियल करंट अफेयर्स पर आते हैं। आज हम इन 5 मुख्य पहलुओं को कवर करने वाले हैं: इकोनॉमी और नेशनल डेवलपमेंट, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और अंत में जस्टिस और गवर्नेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी इकोनॉमी और नेशनल डेवलपमेंट की। आप जरा इस अपडेट पर गौर कीजिए। सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सीधे 15% कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? देखिए, ये कोई रूटीन टैक्स नहीं है, बल्कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर जो भारी दबाव पड़ रहा है, उसे कम करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। मौजूदा ग्लोबल आर्थिक संकट के बीच अपने देश का पैसा देश में ही सुरक्षित रखना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करें, तो ये कदम वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार ने कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट अप्रूव किया है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है: साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना। इससे न सिर्फ भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि विदेशों से ईंधन मंगाने पर जो हमारी निर्भरता है, उसमें भी भारी कमी आएगी। चलिए अब घरेलू इकोनॉमी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में भारत का कूटनीतिक प्रभाव किस तरह बढ़ रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। हाल ही में नई दिल्ली में 10वां इंडियन ओशन डायलॉग आयोजित हुआ और सबसे अहम बात, 2025 से 27 तक भारत IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता भी कर रहा है। लेकिन इस कूटनीति का फायदा सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी हो रहा है। भारत ने आईपाड के साथ मिलकर ग्रामीण रोजगार और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूती देने के लिए 8 साल की एक नई रणनीति लॉन्च की है। मतलब साफ है, कूटनीति का सीधा फायदा आम इंसान तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सब कुछ इतना आसान नहीं है। अब जरा देखिए कि बाहर होने वाले संघर्ष हमारी जेब पर कैसे असर डालते हैं। ईरान में चल रहे तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने भारतीय रुपए को ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब धकेल दिया है। ये एक गंभीर स्थिति है और ठीक इसी माहौल के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात बहुत ही क्रूशियल हो जाती है, ताकि इन आर्थिक झटकों से देश को बचाया जा सके। कूटनीति के बाद अब बात करते हैं देश की सुरक्षा और आने वाले कल की तकनीक के बारे में। इस सेक्टर में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो डिफेंस में लीडरशिप को लेकर एक बड़ी अपडेट है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हम तेजी से छलांग लगा रहे हैं। इंडिया AI और कार्या के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और AI इकोसिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। और इनोवेशन के मोर्चे पर तो कमाल ही हो गया है। IIT बॉम्बे में भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज लैब का उद्घाटन हुआ है। ये पर्यावरण और टेक्निक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब चूंकि बात पर्यावरण की निकली है, तो चलिए एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दों पर भी नजर डाल लेते हैं। 44 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ, गुजरात के कई जिलों में पारा इस खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है। मौसम विभाग को बकायदा गंभीर हीट वेव अलर्ट जारी करने पड़े हैं। देखिए, ये कोई सामान्य गर्मी नहीं है जिसे हम बस नज़रअंदाज कर दें। ये क्लाइमेट चेंज की वो खतरनाक हकीकत है जो अब सीधे तौर पर हमारी सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। और पर्यावरण से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। क्या आपको पता है कि दिल्ली वन्यजीव अभयारण्य का 63% हिस्सा अब पूरी तरह से इन्वेजिव यानी बाहरी प्रजाति के पेड़ पौधों के कब्जे में है? जो वहाँ के मूल पेड़ पौधे हैं, वो सिर्फ 37% हिस्से में सिमट कर रह गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। यह हमारे लोकल इकोसिस्टम और वहाँ रहने वाले जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसे तुरंत रोकी जाने की जरूरत है। चलिए आखिर में बात करते हैं जस्टिस और गवर्नेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की। प्रशासनिक स्तर पर चीजों को स्टेबल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
जब बड़ी और संवेदनशील जांचें चल रही हों तो टॉप लीडरशिप में इस तरह की निरंतरता होना बहुत अहम हो जाता है। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही कड़े रुख की। शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ बच्चों के फायदे के लिए है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि इस अधिकार को किसी भी तरह से सेल्फ सेंटर्ड यानी अपने निजी फायदे के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक बहुत ही कड़ा और साफ संदेश है कि शिक्षा नीतियों का केंद्र हमेशा बच्चों का भविष्य ही होना चाहिए। तो आज की पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हम 37,500 करोड़ रुपए कोल गैसिफिकेशन में लगा रहे हैं, एआई और तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 44 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी और बिगड़ता हुआ इकोसिस्टम भी हमारे सामने है। आने वाले समय में हमारा देश इस तेज आर्थिक प्रगति और इन गंभीर जलवायु संकटों के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाएगा? इस जरूरी सवाल के साथ आज का